आप जीत में हो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे गिदोन की पुस्तक, यानी नई योगी पुस्तक जिसमें गिदोन है। 6 अध्याय, एक आयत से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर दिया रखा, और मिदानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिदानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। आपने समझना है, गिदोन एक कैरेक्टर, एक परमेश्वर चुने एक बंदा ने। उसका पहले इसका परिवार भी है, सब दो कूच में चले गए थे। उसका पहले परमेश्वर की प्रजा थी। जब एक बेस्ट बंदा मरा, जब भी बाइबल एक सबूत कब है, जब भी परमेश्वर का जन जब भी खड़े हैं, देश के देश चेंज हुए हैं। सुनो, और जैसे वो नबी मरा, उसके बाद बाइबल लिखा है इजरायली फिर गए और फिर बाल देवता मारने लगे, असेरा देवी मारने लगे। बाइबल को जब अगर आप बाइबल में गिदोन न पढ़ो, जब गिदोन मर गया, जब तक गिदोन रहा 40 साल तक उसने राज्य करा, तब तक सब लोग परमेश्वर की ओर झुक गए। और जैसे गिदोन मर गया, फिर लोग किस चले गए, फिर देवताओं के पास। जब तक मूसा रहा, वो सब उसकी ओर थे। जैसे मूसा पहाड़ पे गया, सब लोग किस फिर गए। शैतान तब आपके जीवन में प्रेजेंस तोड़ा है, जब आप मीटिंग के साथ नहीं होंगे, एक अनॉइंटेड दास के साथ नहीं होंगे, एक चर्च के साथ नहीं होंगे। हालेलुया। शैतान तब काम करना ज्यादा स्टार्ट करे, यानी जब तक मेंटर है, यानी एक चर्च है। जब तक मूसा रहा, वो कुछ नहीं करते। जैसे मूसा पहाड़ पे गए और लोगों ने उनकी शैतान में बरमानी शुरू कर दी। फिर आप कितने बेस्ट क्यों ना हो, कि एक चर्च कितनी बेस्ट क्यों ना हो, जैसे मेंटर उठा लिया जावे, चर्च बिखर जाए। आप बड़ी बड़ी जगह पे देखोगे। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ो, जब गिदोन मर गया, जब तक गिदोन रहा 40 साल तक, जब तक राज्य चलता रहा, तब तक परमेश्वर, जितने अंधविश्वासी लोग थे, जितने प्रभु के लोग थे, लेकिन सब दो पूज में चले गए थे, मूर्ति पूजा में चले गए थे, सब किताए गए, सब परमेश्वर की ओर फिर गए। और लेकिन जैसे गिदोन मर गया, फिर वो वापस चले गए। बाइबल लिखा है, जैसे कोई राजा उठता, वो परमेश्वर अनुसार करता, तो लोग सब बदल जाते। जैसे राजा मरता, कोई दूसरा आंदा, तो सब बदल जाते फिर। हालेलुया। परमेश्वर प्रेजेंस जरूरी है आपको खड़े रहने के लिए। अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, जहाँ परमेश्वर है। अगर आपको कुछ लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी का नहीं पता, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, यानी परमेश्वर विद्यमान है। अगर मैं कहूँ कि पुलपिट पे क्वायर है, यानी क्वायर की प्रेजेंस है, उपस्थित है। उसी प्रकार अगर आप जहाँ पे हो, आपके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस उपस्थिति है, तो आपकी लड़ाई आप जीत में हो। आमीन। और उसकी प्रेजेंस में बने रहने के लिए आपको अकेली बाइबल की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर ने खड़े किए हैं, उनकी जरूरत है, और एक चर्च की जरूरत भी है। एक बच्चा कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसके लिए स्कूल फिर भी जरूरी है, उसके लिए टीचर फिर भी जरूरी है। यूट्यूब पर सारी चीजें हैं, आप ज़्यादा बनाना सीख सको, इतनी चीजें यूट्यूब पे। लेकिन तब भी बंदा यूट्यूब पे देख कर ज़्यादा नहीं बनाता, तब भी उसने क्या हुए, एक प्रयोगशाला जरूरत हुए। हालेलुया। यूट्यूब पर देख, आप ऑपरेशन करना देख सको कि ऑपरेशन कैसे करा जाए, कैसे पैर काटा जाए, कैसे डी में तार डाले जाओ, फिर वो जोड़े, आप देख सको। आप पेट में देख सको ऑपरेशन में, यूट्यूब पर कैसे कट करा जाए, कैसे अंतड़ियाँ निकाल जाए, फिर डाली जाए। लेकिन यूट्यूब पर देख आप ऑपरेशन नहीं करना स्टार्ट कर सकते किसी का।
हाँ या ना? ये कर दोगे स्टार्ट? फिर भी आपने क्या गए, एक जरूरत है फिर भी एक प्रयोगशाला की, एक लैब की। हाँ या ना? उसी प्रकार परमेश्वर जरूरत है। कई बार लोग आके बैम हुए हैं, निधि पवित्र आत्मा हमारा गुरु है, वो अधूरे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अलावा गुरु नहीं है। पवित्र आत्मा तब गाइड करना शुरू कर जब आपके पास एक सीडी हो है। स्टार्टिंग में परमेश्वर आपका बात नहीं करता, एकदम पवित्र आत्मा आपको सब चीज कुछ नहीं बताओगी। परमेश्वर की आत्मा ये कहोगी चल बाइबल पढ़, उसमें क्या लिखा है। और बाइबल जब आप खोलोगे आपको पता चलेगा नबी की प्रेजेंस कितनी जरूरी है, एक चर्च की उपस्थिति कितनी जरूरी है। हालेलुया। गिदोन बाइबल में लिखा है कि तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। जब इजराइल लोगों ने बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा और मिदानी इजरायली पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफा और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब मिदानी और अमेली के पूर्वी लोग आकर उनके विरुद्ध चढ़ाई करते और छावनी डालते। और उनके 4 आयत को मैं पढ़ूंगा। और इजरायलियों के लिए अज्जा तक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी, न गाय बैल, न गधा छोड़ते थे। हालेलुया। पहले एक बात तो है कि जब उन्होंने परमेश्वर विरुद्ध काम किया, अगर उसने उसमें साउंड प्रीचिंग साउंड बुक करके तो स्टार्ट कर है तेरे पास जोड़े वाली। हालेलुया। अपने हाथ उठाओगे 2 मिनट के लिए, फ्री में जाओ, चलना बंद करो, एक साइड रख दो मोबाइल पर, इस साइड आप रख ले। हालेलुया। जैसे इजराइल लोग बीज बोंदे, और शैतान क्या करता, वो लोग क्या करते, आंधे उनकी फसल ना खराब करते, फिर आंधे फिर फसल ना खराब करते। अगर दिखते एक बंदा तो भेड़ है, भेड़ ले उठा लो, इन दोनों गधे है सामान्य ढोने से उठा लो, इन्हें इन दोनों गाय बैल है उठा लो। यानी के बना देंगे उन्हें बिल्कुल कमजोर, वो चार दे के ऐसे दम तोड़ दें। अगर एक बंदा तो पेड़ नहीं है तो ऊन नहीं होगी तो कपड़े नहीं होंगे, पेड़ नहीं होगी दूध नहीं होगा, गाय बैल नहीं होगी दूध नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, बच्चे भूखे मरेंगे। अगर एक जगह पे चारों साइड गन्ने हैं, अगर आप उस इलाके में जाओगे गन्ने की कीमत क्या होगी, बिल्कुल कम। अगर आप यहाँ पे जब नारियल खरीदा आप महंगे मिले, अगर नारियल के इलाकों में चले जाओ आपने फ्री में मिल जाओगे, क्योंकि वहाँ पे की है नारियल ज्यादा। जब कोई चीज बिल्कुल कम होगी तो उसकी संख्या क्या होगी, उसकी मोल क्या होंगे, बढ़ेंगे। अभी घंटे आप लोगे 10 रुपए किलो मिल जाओगे, आने वाले 5-6 महीना बाद के हो जाएंगे ये 30 रुपए किलो, है ना। क्योंकि घंटे कम होते जाओगे इनके मोल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोगों बेरास उनके लोगों ने खरीदने हैं। अगर सस्ते भाव दूंगा तो लोग मैं लुट जाऊंगा, वो बढ़ा कर देवा मेरा खरीदने तो है की तरह ही नहीं। जब फसल नहीं होगी तो वो क्या होंगे, उनके पास पैसे कमी होगी कि वो खरीदेंगे तो अब उन्हें जरूरत पूरी करनी, दूध की जरूरत पूरी करनी, उनकी जरूरत पूरी करनी, अब क्या होलर में और कंगाल। हालेलुया। अब वो परमेश्वर तो आए देने लगे कि परमेश्वर तू कुछ कर, और जैसे उन्हें तो आए दी। एक बार फिर प्रेम में जाओ और डिस्टर्बेंस का आत्मा खत्म करो, ये पीछे बोले इंटरेस्ट भी इधर उधर ध्यान देना बंद करो। हालेलुया। बाइबल में लिखे कि गिदोन स्त्री का तो लड़ा कि उसका आज भी उसके बारे में वर्णन है। जब परमेश्वर ने चुना है कि तू गिदोन तू उठ और तू इन लोगों ने मारे भाई, 3 लोगों ने। गिदोन ने कहा परमेश्वर मैं कैसे मार सकूं, मैं मेरे गोत्र में सब तो छोटा हूं। हम वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय के 15 आयत को 14 आयत को, 6 अध्याय की 14 आयत को 14 आयत। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा
अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनससे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। गिदोन तक है कि जा तू लड़ और तू जीता, तू मेरे लोगों ने बाहर निकाल कर लेकर होगा। उसने क्या, परमेश्वर, हाय परमेश्वर, मैं कैसे निकाल सकूं? मेरा गोत्र तो सबसे छोटा गोत्र है, क्योंकि मनसे से जो गोत्र है इजराइल का सबसे छोटा गोत्र है। 12 गोत्र के बाद जो यूसुफ के 2 लड़के थे, मनसे और एप्रेम, उनको लिया गया था। मनसे से बड़ा था, एप्रेम छोटा था। लेकिन जब याकूब ने आटे के पहले किस पर टेक दिया? एप्रेम पर। बड़ा कौन बन गया? एप्रेम। और मनसे क्या हो गया? छोटा। और गिदोन किस घराने का था? मनसे, यानी यूसुफ सबसे छोटे गोत्र का और सबसे कंगाल घर का। क्योंकि मेरा परिवार के सबसे कंगाल है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, और मेरा परिवार में मैं क्या हूँ? सबसे छोटा। मेरे बाप के परिवार में सबसे छोटा हूँ। यानी अगर एक बाप को 5 बेटे तो मैं 5वें नंबर पर हूँ। मैं कैसे छुड़ा सकूँ? लेकिन परमेश्वर फिर भी किसने चुन ला रहा? गिदोन ने। क्यों परमेश्वर गिदोन ने चुन ला रहा? क्या पूरे इजराइल में और बड़े गोत्र नहीं थे यहूदा जैसे, रूबेन जैसे? तब भी परमेश्वर किसने चुन ला रहा? गिदोन ने। हालेलुया। ध्यान देना है, मैं आपको अब राइट जगह पे लेकर जाऊंगा। परमेश्वर किसने चुन ला रहा? गिदोन ने। जबकि गिदोन तो ठाडे, गिदोन तो मजबूत, गिदोन तो पावरशाली लोग थे, तब भी परमेश्वर किसने इस्तेमाल कर ला रहा है? गिदोन ने। कि मैं तना चुन ला रहा हूँ, तना उठाऊंगा और तू लोग ना, तू जीतेगा। हालेलुया। परमेश्वर की हमेशा कॉलिंग है, परमेश्वर की हमेशा एक थिंकिंग है, कि एक योजना है। हमेशा परमेश्वर उस बंदे ने इस्तेमाल करे जो अयोग्य है, जिसके पास कोई पावर नहीं, जो लोगों की नजर में सबसे छोटा है, सबसे कंगाल है, सबसे दुबला पतला है, सबसे बिल्कुल कुछ इसके पास है नहीं। कई बार लोग कहे, यार तू के परमेश्वर तेने इस्तेमाल कर, तू तो नशेड़ी बंदा है, तू तो पापी बंदा है, क्या? और परमेश्वर कई बार उसे नशेड़ी ने, उसे पापी बंदा ने सुधार के ऐसे इस्तेमाल करो, लोगों को वाओ तेरे पीछे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर उसे गरीब फैमिली ने इस्तेमाल कर ला बड़े काम के लिए। कई बार उसे कमजोर बंदा ने, जिसके पास बुद्धि, लोगों ने कहा, यार तू तो मूर्ख है, तू तो कुछ बोलना नहीं आता, तू कुछ करना नहीं आता। अरे कई बार उसे मूर्ख ने परमेश्वर पास्टर बना दे। हालेलुया। लोग वाओ, उसे के पास लोग फिर प्रीच सुनने जाओ, उसे के पास लोग ज्ञान सुनने जावे। परमेश्वर की हमेशा कॉलिंग है, हमेशा परमेश्वर की एक थिंकिंग, एक सोच है। परमेश्वर उस बंदे ने इस्तेमाल करा जिसने लोग नुको, यार तू कुछ का देख के इस्तेमाल नहीं हो सकता, तू तेरे घर के इस्तेमाल नहीं हो सकता, तेरा परमेश्वर के इस्तेमाल करेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों ने इस्तेमाल करा है। कभी मत सोचो जो आज बंदा तोतला है, क्या अब तक कल का बड़ा वर्शिपर हो, क्या अब तक कल का बड़ा पास्टर हो। हालेलुया। जिसके पास आज बुद्धि नहीं है, जिसने आप आज पापी समझ ला रहे, जिसके आज आप कमजोर समझ ला रहे हो, कल को क्या पता किस बड़ी मंजिल के लिए परमेश्वर ने तैयार कर ला रहा है। हालेलुया। गिदोन ने जिंदगी में जन्म लेगा, मैं सोचा कदे परमेश्वर मेरे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सब तक कंगाल परिवार का, और जो गरीब है यार, उसकी बड़ी सोच नहीं हो यार कदे भी। जिसने रोज की मेरा दाल बनेगी, आज कौन बनती, आज चटनी में काम चल लेगा, कोई बड़े खाब लेगा प्रधानमंत्री बनन के, सेनापति बनन के, नो खाब भी नहीं लिखते। हालेलुया। खाब भी हमेशा उनके लिखते जो जिन्हें लगा कि नहीं मैं अब मैंने ये पढ़ाई कर लिया, 12वीं कर लिया, मैंने ये कर लिया, अब मैं कुछ हो जाऊंगा। और जिसकी सोच भी नहीं होती, कई बार परमेश्वर उसने बड़ी सोच देते हैं, और वही बड़े मुकाम पर खड़े हुए हैं, और बाद में गवाही देते हो, परमेश्वर ने मेरे साथ कर दिया, ऐसा नहीं मैं कभी। हालेलुया। और परमेश्वर आज आपको ये वचन दे ला रहे हैं, आप उसी गिनती में हो, आप उसी गिदोन के परिवार में हो, परमेश्वर नजर आपके ऊपर है। आमीन। गिदोन ने कहा, मैं तो, मेरा परिवार तो सबसे छोटा कंगाल है, मैं कैसे इस्तेमाल हो उसको? परमेश्वर ने, क्या मैंने तेरे ऊपर आवाज नहीं दी? क्या मैंने तो नहीं चुना? मैंने तू चुना है। बाइबल में एक वचन लिखा है
कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सकूं, जिन्हें जिन्हें ज्यादा ज्ञान उन्हें ठंडा कर सकूं। हालेलुया। जब भी आप एक पास्टर देखोगे हमेशा नोट करोगे कि वो बंदा निकले हैं जो बिल्कुल छोटे घराने में थे, सबसे छोटी जात में दबा होगा, या सबसे छोटे परिवार में दबा होगा, या फिर बिल्कुल मरा पा होगा, जिसकी जिंदगी बिल्कुल टूट चुकी है, वैसे तो हाई लेवल की स्टडी हो लेकिन जिंदगी खराब हो चुकी है, जिसकी परमेश्वर ने हमेशा उसको उठाया है और उसको बनाया, लोग उसके पास आए हैं। जो एक टाइम पर लोगों के पास जाओ तो कोई मेरी हेल्प करें, और परमेश्वर ने एक दिन वो ऐसा खड़े कर दिए लोग उनके पास जा रहे कि मैं हमारी हेल्प करूं। आमीन। ये परमेश्वर प्लानिंग है आपके लिए, मेरे लिए। आमीन। अपना आपको छोटा नहीं समझो। अगर आपकी आज जिंदगी कुछ भी हो उसको मत देखो, उसको देखो जो आने वाले टाइम में परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने वाला है। लोग हैरान हो जाएंगे, आप कैसे ऐसे बड़े बड़े बात कर रहे हो। परमेश्वर आपको ऐसा बना देगा। लोगों में तो बोल भी नहीं सके था, आज कैसे बोले ले रहे हैं। क्या तो आप आज हजारों लोगों का प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर टाइम बदल दे, देर नहीं लगाता। एक दरे बिछाने वाला जब एक देश का राष्ट्रपति बन सके तो क्या कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर। कितनी बात समझ में आ रही है। हालेलुया। गिदोन ने जन्म लेकर मैं सोचा मैं सेनापति बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा और मैं जीतूंगा, लेकिन परमेश्वर को जब मैं साथ हूं तुम करोगे। आमीन। बस जब परमेश्वर अपना आवाज देवे कैसा कर स्टार्ट कर दो। कुछ लोग आत्मिक राज्य ने जाना है, आत्मिक लोगों की कीमत ने जाने, आत्मिक समय की कीमत ने। कुछ लोग आत्मिक समय की कीमत नहीं जानते। परमेश्वर का समय देना उनके लिए छोटी बात है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग परमेश्वर को समय देना सबसे बड़ी बात माने जिंदगी की। कि जिंदगी की बड़ी बात यह है कि मैं परमेश्वर को समय दूं। जिसने मेरी जिंदगी में बड़े काम करने हैं क्या मैं उसको समय नहीं दूं? जिसने मैं बनाना उसको मैं समय नहीं दूं? अगर एक एक एक, एक बच्चा टीचर का समय नहीं देगा, टीचर के पास जाएगा, वो कभी बढ़ नहीं सकता। क्योंकि बनाना किसने? टीचर ने, उसने पढ़ाना है, उस मास्टर ने पढ़ाना है। अगर उसके पास वो समय नहीं देगा कभी मास्टर उसने कुछ नहीं बना सकता। अगर आप परमेश्वर समय नहीं दोगे परमेश्वर कभी आपको बना नहीं सकता। समय देना जरूरी है। हालेलुया। और शैतान चाहोगा आपकी जिंदगी खराब होवे। शैतान जब आप देखा तो जब शैतानी लोग थे उन्हें किस पर अटैक कराया? इजराइल लोगों की बीज के ऊपर। उन्हें फसल बोई खत्म कर दी। उन्हें भेड़ बोई, उनकी जिंदगी भेड़ आई तो वो खत्म कर दी। गाय बैल आई वो खत्म कर दिए। वो दाग की बारी लगा दे वो खत्म कर दिए। क्यों शैतान इस चीज पर वार कराया? ताकि वो परमेश्वर के सामने खड़े ना उसके। इजराइल लोगों की एक सोच थी और उनका एक रूल था, जब भी परमेश्वर के पास जा दे, भेड़ का बच्चा लेकर जा दे, या फिर अन्न लेकर जा दे, बलि चढ़ा, या फिर गाय बैल लेकर जा दे, है ना? हाँ क्या ना? और शैतान की चीज ने चुरा ले रहे क्या दे? अन्न चुरा ले रहे, गाय बैल ने चुरा ले रहे, ताकि जब ये परमेश्वर के पास हो नहीं सके, इनकी जिंदगी अधूरी रह जाए। ये परमेश्वर सामने उपस्थित नहीं हो सके। अगर ये खाली हाथ परमेश्वर सामने जाओ नहीं है, इनके पास भेड़ होनी चाहिए, भेड़ ने काम खत्म कर दो, खाली जाओ नहीं है, ये अधूरे के अधूरे हैं। शैतान कई बार आपके बीज ने खत्म करे ताकि आप बो ना सको। हालेलुया। और एक रियल बंदा जाने, एक रियल जाने कि मेरे परमेश्वर के साथ खाली हाथ नहीं जाना। परमेश्वर के पास में उपस्थिति में जाना तो खाली हाथ नहीं जाना। हालेलुया। गिदोन और क्या थे? कंगाल उस टाइम के अनुसार। उनकी भेड़ बकरी चुरा ली गई थी, सब कुछ थी, वो लोगों का कुछ रह गए थे गुफाओं में, एक दो चार, लेकिन तब भी उन्हें इतना प्रेम था परमेश्वर से। जब परमेश्वर उसके पास आया, जब यूहन्ना ने उसका बातें की, तो वो तब भी बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर संग था। हालेलुया। एक वचन में पढ़ूंगा, इसी अध्याय की 18 को।
जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। 19 आयत को पढ़ूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटी तैयार की। तब मांस को टोकरी में, जूस को तसले में रखकर बांध वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर दूत ने उससे कहा, मांस को अखमीरी रोटी को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उड़ेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटी भस्म हो गई। तब यहोवा दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। हालेलुया। बैल के गिदोन, जब परमेश्वर ने उसका बात करनी स्टार्ट की कि मैं इतने भेज ला रहा हूँ, और जब उसने पता चला सच में परमेश्वर मेरे बात कर ले रहा है और वो मैंने पावर दे ले रहा है, वो मैंने आगे ले जाने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि तू बड़े काम करेगा, तू ही ऐसे काम करेगा। जब उसने पता चला परमेश्वर योजना मेरे संग है, उसने तभी क्या स्टार्ट कर दिया? परमेश्वर के राज्य के लिए क्या स्टार्ट कर दिया? परमेश्वर सामने से क्या किया? उसने बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ में आ रही है? फिर ऐसे बोल रहे हो? नींद तो नहीं आ रही? शैतान तो नहीं आ रहा? हालेलुया। गिदोन एक कंगाल परिवार से था, जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन जैसे परमेश्वर आया, उसने अपने कंगालपन में क्या ले गया? बकरी का एक बच्चा, एक सवा किलो आटे का रोटी और एक तासला जूस। देखो तासला कितना बड़ा जूस, कौन सा था? दाखरस। आपकी नजर में क्या है? छोटा बलिदान है। जो कंगाल है, जिसके पास अनाज नहीं है, लोग आएगा चुरा ले रहे, उसके पास कुछ नहीं रह रहा है, तब भी वो इतना बड़ा लेकर जा ले रहा है। ये छोटा बलिदान है। एक रियल अनॉइंटेड की पहचान ये हुआ है, हमेशा कमजोरी के ना परमेश्वर साथ हो, हमेशा वफादार पा हुआ। आमीन। मेरे मेंटर पिछले संडे की बात कर रहे थे, एक अभिषेक की पहचान हुआ है। जब पैसे की जिक्र होगा परमेश्वर के लिए, आमने सामने, वो कभी पीछे नहीं हटने वाला, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। उसका मन खुद उबार है, चल ये काम कर दे। और जब परमेश्वर के साथ लेन देन की बात आओगी, एक जो रियल अनॉइंटेड नहीं है, जो सिर्फ बहाना बना रहा है कि मैं परमेश्वर का बंदा हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, वो बैक हो जाऊंगा। और जो रियल है आगे खड़ा हुआ। आप गिदोन ने देख कर समझ सको, उसके पास कुछ भी नहीं। जब उसने पता चला परमेश्वर मेरी जिंदगी में बोल रहे हैं, उसने क्या करा? तब भी इतना बड़ा बलिदान लेके परमेश्वर सामने गया। एक छोटे 10 रुपए का नोट लेके नहीं गया। वो क्या ले गया? मैं आपको बोलने के लिए तैयार नहीं कर रहा, मैं आपको परमेश्वर वचन समझा रहा हूँ। हालेलुया। मैं नहीं कहता आप बड़ा बो, आप बोलोगे आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं आपको बाइबल का सीक्रेट बता रहा हूँ। जो अनॉइंटेड है, क्या पता कौन मेरी बात को सुन रहा हूँ, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा, मुझके लिए बात कर रहा जो अनॉइंटेड है, ताकि उसने पता चले मेरी कीमत क्या है। अगर मेरे मन में ऐसी बातें निकले हैं, तो ये मैं रियल अनॉइंटेड हूँ। आमीन। हालेलुया। एक रियल अनॉइंटेड कभी भी भलाई करना चुका नहीं गा, परमेश्वर सामने जाने चुका नहीं गा। उसने मेरा, मैंने परमेश्वर साथ वफादार रहना है, और मैं एक दिन ऊंचा उठा लिया जाऊंगा। आमीन। और वही गिदोन जो कंगाल था, वही सेनापति बने ला रहा है इतने बड़े लोगों का, और वही फिर जीतन भी ला रहा है। आमीन। हालेलुया। कितना बात समझ में आ रही है? कभी मत देखो आपके पास क्या है क्या नहीं। आज लोग देख के बोने के लिए तैयार है। अगर आज आपके पास 100 में यीशु मसीह आ जाए, और यीशु मसीह आके लोग कहते हैं ये करना है, आपसे कुछ भी, आपने कितना बड़ा फैसला क्यों नहीं उठाना पड़ो, आप करोगे। मैंने मेरा, अगर आप आमीन बोलने जरूरत नहीं, क्योंकि ये रियल बात नहीं है सबके लिए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके 100 में आ जाए, आप तो ये कहो कि ये कर दे, मेरा विश्वास 100 के जितने अगर यहाँ पे बैठे सबके सब करने तैयार होंगे। अगर प्रभु आएगा 100 का घर बेच दे, अगर डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आपके सामने आ जाए, और आप तो बोल दो आप करने के लिए तैयार रहोगे, मेरे यीशु मसीह ने बात करी है, मेरा कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर यीशु मसीह आपको दिखाई दे रहा और आपके मन में डाल रहे हैं, अगर आप तब कुछ कर रहे हो परमेश्वर के राज्य के लिए, तब आप रियल जेन्युइन हो। प्रभु ने कहा लोग जो अच्छे वो हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया, है ना। अगर परमेश्वर आप तो बोले ये कर दे मेरे राज्य के लिए,
आप कर दोगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट आकर बात कर रहा है, क्योंकि किसी ने मिला मौका जिसका प्रभु डायरेक्ट बात करते हुआ है आमने सामने, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर आपसे सिर्फ बात कर रहे हैं और आपने परखना है क्या तू अभी वफादार है या मैं दिखाने था तू मेरी जिंदगी में करेगा, या बिना देखे तू कर सके। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने बिन देखे किया, और जो देख के विश्वास किया वो टॉप नहीं है। यीशु ने क्या किया, यीशु मसीह ने कहा थोमा तू देख के विश्वास करे, क्या विश्वास है तेरा, तू वाले विश्वासी है। असली तो वो है जो बिना देखे विश्वास करेंगे, और जो मैं उनको बोलूंगा वो करेंगे, जो उनको मन में डालूंगा वो करेंगे। आने वाली व्यवस्था होगी उनके हृदय पर लिखी जाओगी, सिर्फ उनके हृदय तक बात होंगे और वो करेंगे। मैं उनको बोलूंगा ये कर वो ये करेंगे, मैं कहूँगा वो कर वो करेंगे। हालेलुया। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आप टॉप हो। अगर आप देख के विश्वास करने वाले तो आप जेन्युइन नहीं हो, आप सिर्फ देख के विश्वास कर सको। अगर आप बिन देखे परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार हो तो आप टॉप हो। आमीन। अगर परमेश्वर आपको बोले चल 2 दिन की फास्टिंग में, और आपको लगा नहीं परमेश्वर की आवाज नहीं है, जो सच्चे लोग हैं उन्हें पता है कि जो मेरी जिंदगी में रहा वो सब परमेश्वर की ओर से है, और जो होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा, और जो गुजर चुके वो परमेश्वर की ओर से था। काश वो पिछले दिन ना होंगे, वो ठप दिन थे, जो बेकार दिन थे, काश वो मेरी जिंदगी में ना होंगे। मैं समझ नहीं पाता रियल पवित्रता की है, रियल परमेश्वर प्रेम की है या ना। चिकड़ में निकलने के बाद आपने मेरा लगे कि ताजा पानी खुशबू के हुए, अगर आपने चिकड़ में को पार नहीं हो तो आपने पता नहीं चलेगा कि पानी की कीमत कैसे लगी। हालेलुया। कितने बात समझ में रहे हैं। जब परमेश्वर ने कहा जा गिदोन और निकल और जा जीत उन लोग निकल, और आगे आपको शायद पता ना हो 1 लाखों आदमी थे, 1 लाख नहीं लाखों, 1 लाख से ज्यादा लोग थे जो दुश्मन थे उनके। और गिदोन के पास जब गिदोन ने कहा कि कौन कौन मेरे साथ फाइट करने के लिए जाओगा, तो लगभग 32,000 के लगभग लोग उनके साथ हो गए। अब कौन ऐसा आपको पता चल जाए कि सामने तो लोग लाखों लोग आ रहे हैं और मेरे पास सिर्फ 32,000 लोग हैं, और आगे लाखों लोग हो, तो 32,000 लोग जो हैं वो डरेंगे या फिर लड़ने के लिए तैयार होंगे? नहीं, हम तो लड़ेंगे मरेंगे। वो लड़ेंगे या डरेंगे? लड़ेंगे या डरेंगे? मेरा आगे लाखों लोग हैं, हम 32 हैं, और आगे 64,000 भी होंगे तब भी दो बंदे एक न पकड़ा तब भी मर जाएंगे हम तो, हैं। और वहां तो कितने थे? लाखों। और परमेश्वर ने क्या पूछ, जितने लोग डर चुके हैं उन्हें बाहर निकाल दे। अब 32,000 लोग डरेंगे लड़ेंगे, हैं? वो तो डरेंगे कि मेरा हम तो थोड़े हैं। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम जा बोल कि जो डर चुके हैं उन्हें निकाल दे। अब डर तो सारे रहे लगभग, तो जब निकले 22,000 लोग निकले, कितने रहे एक जन के पास? ओनली सिर्फ 10,000 लोग, सिर्फ 10,000 लोग। अब परमेश्वर कह रहे हैं गिदोन अब तेरे पास 10,000 लोग हैं। अब गिदोन डरता हुआ क्योंकि 10,000 लोगों लेके कैसे जाऊंगा मैं लड़ने? शायद क्या पता है परमेश्वर की आवाज ना हो, है या ना। अगर आपको पता चला आपसे कि कोई बंदे कोई काम के दूसरे बंदे ने आपके भी लड़ाई कर दी, और आपके लिए जितने बंदे हैं वो लिखड़ रहे हैं, वो कह रहे नहीं जी मैं नहीं आ सकता, मैंने खेत संभालने जाना है, मैं नहीं आ सकता यार, मैंने 7 दिन जाना है, और आपने मेरा लागे मेरे पास 10-15 लोग रह गए, क्या आप लड़ने जाओगे? आप लड़ने जाओगे? आपने मेरा नहीं मरूंगा, बच्चे पढ़ने मैं नहीं लड़ सकता है? जब कई हमारी वैसे काम का विरोध हो जाए, वैसे जब पास्टरों पर विरोध है तब भी चर्च पिछड़ जाए, जबकि लड़ना सरकार न हुए। और सोचो वहां तो सरकार थी नहीं, वहां तो खुद ही लड़ना था। वो 10,000 लोग उसके पास थे गिदोन के। अब गिदोन को एक बार डर लगता होगा, कैसे लड़ूंगा मैं, कैसे जीतूंगा? क्या ये परमेश्वर की आवाज है? क्या परमेश्वर मैंने दिखाई दिया था? अब गिदोन भी डरता हुआ, लेकिन परमेश्वर के जा गिदोन अब भी लोग ज्यादा है। अब गिदोन अगर ऐसी बात आप पे कह दें कि लाखों आदमी अगर आपके पास 10,000 पर कोई बात है अभी भी ज्यादा लोग हैं, आपकी बात धरती पैरा तरह है लिखट रही, क्या ये 10 अभी भी ज्यादा है। अब नूला जा नीचे जा और नदी के किनारे जा और जाके चेक कर, जो लोग घुटने टेक का पानी पीवे एक वो, और एक जो हाथ लेकर नुचा पड़ते पड़े पानी पीवे एक वो लोग, जिन्हें मैं बोलूँ न ले लिए, जिन्हें ना बोलूँ ना लिए। जो लोगों ने घुटने टेक कर ऐसे कुछ ऐसे नॉर्मल पानी पिया वो एक साइड कर दिए, और जो उजरा लेगा
ऐसे चपड़ चपड़ करके पानी पे कुत्ते रहे, वो एक साइड कर लिए। वो जो चपड़ चपड़ कुत्ते रहे पानी पे, तो 300 लोग थे। परमेश्वर ने कहा जा इन 300 लोग ले जा लड़। अब गिदोन जाओगा? 10,000 लोग थे, 10,000 लोग में 300 निकाल दिए, कितने रह गए? 9,700 लोग परमेश्वर ने एक साइड कर दिए और 300 लोग लेगा उनको 1000 लड़का। अब गिदोन लड़ेगा? गिदोन के नहीं प्रभु, या तो मरने वाली बात हो रही, सीधी मरवाने वाली बात हो रही है। लेकिन एक चीज याद रखो, जो रियल जानवर लोग है उनका बेरा जो मेरी जिंदगी में कट रहा है वो सब परमेश्वर की ओर है। अगर कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की ओर है। अगर मैंने परमेश्वर विश्वास है, चाहे मेरे साथ 300 की 3 लोग क्यों ना हो, तब भी मैं जीत खाऊंगा। आमीन। तब भीड़ मायने नहीं करती, तब पैसा मायने नहीं करता, तब पावर मायने नहीं करता। अगर आपका परमेश्वर साथ रिलेशन मजबूत है, फिर कूद जाओ मैदान में, परमेश्वर आपकी ओर से खुद लड़ेगा। आमीन। और आपको पता चलेगा परमेश्वर मेरी जंग लड़ रहा है। वो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है। मत देखो फिर आप आगे लाख लोग हैं, ये देखो मेरे साथ सूरवीर सूरमा परमेश्वर है, मेरे साथ स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है। मैं अकेला नहीं जा रहा है, लड़ना मैंने नहीं, हमें तो जाकर खड़े होना है। लड़ेगा तो परमेश्वर उसकी स्वर्ग से सेना लड़ेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उसने तोड़ ले रहा था कि क्या ये सच में मेरा चुने हुए है। परमेश्वर ने आप पर मेरे पे विश्वास नहीं है कि आप उसके सच्चे और मैं भी सच्चा हूँ। परमेश्वर परखेगा, अगर आप परख में निकल गए तो परमेश्वर जान लेगा सच में ही सच्चा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है कि यूं मेरे साथ खड़ा रहोगा नहीं खड़ा रहोगा। परमेश्वर आप पर मेरे पे विश्वास नहीं है कि आप पर मैं जन्मना, वो अपने परीक्षा देगा। अगर आप पार कर जाओगे तो आप सच्चे हो, नहीं तो परमेश्वर का नहीं तू अयोग्य जाना गया, मैंने तू परीक्षा लेकिन अयोग्य निकला। हालेलुया। जब गिदोन 300 लोगों के साथ गया, लाखों लोग उसके आगे भाग रहे थे। गिदोन 300 लोगों के साथ उसके आगे का था। गिदोन पीछे पीछे लोग विरोधी आगे गए। गिदोन मार ले रहा, सेना मरती जा रही। 1,20,000 लोग थे, 21 में मर गए थे। जिसके साथ परमेश्वर उसने कोई तोड़ नहीं सकता, उसने कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी किसी का अंदाजा लगा इसके साथ परमेश्वर है कि नहीं है। इसकी जिंदगी में ऐसे दिन गुजर रहे हैं। एक बार तो लोगों ने लगता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, गिदोन की शायद खुद की बुद्धि बढ़ती जा रही है। अगर परमेश्वर इसके साथ होता तो कैसे लोग घटते, क्या परमेश्वर ऐसी आवाज मारेगा? परमेश्वर तुम वानी लोगों ने इकट्ठे कर संगठन बनाओ बड़ा बड़ा, परमेश्वर तुम की नींद मजबूत हो जा, और परमेश्वर चल टूट जा। और परमेश्वर कई बार आपने इसलिए तोड़ा है, आपके 500 लोगों ने खत्म कर दे और आपका, ताकि आपका विश्वास किस पर आ जाए? परमेश्वर पे। अगर जब गिदोन 300 लोगों ने लेकर डाला, राग लाखों लोग खड़े हैं और गिंडासा ले खड़े सारे, क्या जो गिदोन ने क्या लगता होगा? परमेश्वर तू है, ये नहीं है, ये 300 भी नहीं है, परमेश्वर तू है। परमेश्वर 300 भी नहीं है मेरे गले, 300 के कर ले चले भी गए तो माम उनके पैरा में भी कौन दिखा है? लाखों आदमी 300 दिख देंगे। उनकी ऊंट की गिनती कौन थी? बैल को अनगिनत ऊंट थे, ऊंटा बढ़ गए तब भी मर जाएंगे। गिदोन का मन में क्या चल रही थी? वो टूटा लहर था पूरा, और परमेश्वर बना लहर था। गिदोन टूटता डाल लहर था दूर तक कि परमेश्वर थोड़ी दूर रह गया, मरूंगा ही जीऊंगा। गिदोन परमेश्वर कह रहा मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मैं तेरे संग हूँ। लेकिन गिदोन के मन में क्या था? परमेश्वर पता, परमेश्वर तू है, परमेश्वर तेरी दया चाहिए, इस सिचुएशन से निकलने तेरी दया चाहिए। परमेश्वर ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ मैंने तू चाहिए। और गिदोन चलता डाल रहा है, परमेश्वर तू चाहिए। उसने वो करा जो कोई नहीं कर सका। आमीन। आप भी वो करोगे जो कोई नहीं कर सका। हालेलुया। आमीन भी बोलो, समझो भी मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ आमीन पर जोर नहीं देना, समझना जरूरी मैं क्या कह रहा हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपने केला करते चारों साइड से, सोच लो परमेश्वर खुद लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया? तभी तो मैं कह रहा समझना जरूरी है। जब लोग आपका साथ देना बंद कर दे या परमेश्वर साथ नहीं दे रहा है,
समझ लो परमेश्वर खुद लड़ने की बात कर रहे हैं और वो खुद लड़ेगा आपकी औरतें। और जब वो लड़ेगा लोग नहीं कहेंगे नहीं 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 मैंने कर दिया सब कुछ मैं जिता लिया। सबने मेरा लागा परमेश्वर जिता लिया। आमीन हालेलुया। जब गिदोन के साथ हजारों लोग थे, अगर वो जानता परमेश्वर लोग के कंधे हम जिता लिया हम ठा तेरे गल थे, हमारी पावर तेरे साथ थी। और गिदोन की कोई वाह नहीं होती, कोई नहीं कहता अगर गिदोन परमेश्वर दास था या परमेश्वर जिता दिया नो उन्हें लगता हमने जिता दिया। परमेश्वर के चल हटा चल मैं टाल ले रहा हूँ मैं टाल ले रहा हूँ मैं टाल ले रहा हूँ। अब तेरे पास 300 रह गए, वो भी वो बंदे रह गए जब जो चपड़ चपड़ पानी पी ले रहे वो भी कुत्ते की तरह। लोग अब तू जीतेगा, अब लोग कहोगे वाओ तू 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 परमेश्वर की ओर से जीता है। आप परमेश्वर की ओर से जीतोगे। जब लोग आपको सपोर्ट नहीं करे परमेश्वर आपकी ओर से जीतेगा, वो आपने जिता होगा, वो आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। जिस सिचुएशन में तो गुजरो उस सिचुएशन में प्रीच करो, आपकी जिंदगी में फल देखोगे आप। आमीन। मैं प्रीच कर ले रहा हूँ, आप देखो गवाह मेरी जिंदगी में आपकी आमीन। आप निकलोगे जीतोगे। परमेश्वर आपने तोड़ ले रहे हो कई बारी, ताकि आप टोटल विश्वास किस पर हो जाए कि परमेश्वर चाहो मेरा बंदा मेरे पे विश्वास रखे। वो नहीं चाहता कि लोगों की तरफ देखा जावे कि लोग ज्यादा है कम है, लोग सपोर्ट करेंगे ना करेंगे। परमेश्वर चाहो कि मेरा बंदा मेरी तरफ देखा है। अगर मैंने चुना है मैंने बुलाया है तो मेरी तरफ देख। मैं तेरा बॉडीगार्ड हूँ, मैं तेरा हेल्पर हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ। मैं तेरी ओर से हथियार लेकर लड़ूंगा और परमेश्वर लड़ेगा। देखो कौन सी जीत है वो। जब परमेश्वर लड़ेगा तो देखो कौन सी जीत आपकी। जब परमेश्वर आपको उबारेगा तो कौन सी जीत है। जब परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा वो कौन सी जीत होगी। आमीन। परमेश्वर आपके रास्ते खोले, स्टडी के, आपके भाई के, आपके फाइनेंस के, आपकी जिंदगी के। आमीन हालेलुया। कितना बात समझ में रही है। परमेश्वर आपकी ओर है। एक बीज अपने दोस्तों के साथ रहकर उग सका है। एक बीज ना आप कटोरी में टेक दो तब भी वहां पे जैम जाएगा। आप बोरी में कई बार बोरी बड़े बड़े बीज जैम जामते कट्टा में भी। एक बीज अपने दोस्ता में रह गए उग सका है लेकिन फल नहीं ला सकता। समझो फल नहीं ला सकता। अगर बीज ना फल लाना है अपने दोस्ता से अलग होना पड़ेगा, जमीन पे अकेला पड़ना पड़ेगा, अकेला पड़कर सड़ना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा और 100 गुना फल उसके पास होगा। आमीन। परमेश्वर आपको समझ नहीं समझते और आप समझ पाओ मैं क्या कहने ला रहा हूँ। आमीन। परमेश्वर आप अपने अपने ग्रुप में रहकर अपने अपने सब संगति में रहकर आप उग तो सको, परमेश्वर में उग सको। गलत बंदे के साथ रहकर उग सको आप, लेकिन फल नहीं ला सकते। रिकॉर्ड कर लेना इस बात को, कभी फल नहीं ला सकते जब तक आप रोंग बंदे के पास बैठते रहोगे, रोंग संगति में बैठते रहोगे। आप उग सको, आप वचन में तो उग सको लेकिन फल नहीं ला सकते। फल लाने के लिए आपने एक लाना पड़ेगा, आपने समझना पड़ेगा क्या चीज मेरे लिए अच्छी है क्या अच्छी नहीं है। एक रियल बंदा एक चीज जानता हुआ हम भी सीखते हैं वहाँ। एक रियल जो बंदा जो परमेश्वर का उसने बेरा वो एक बार ये थोड़ा खाओगा शैतान पे, बार बार नहीं खाओगा। उसने बेर लगे नहीं ये चॉकलेट मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो दोबारा उस चॉकलेट नहीं खाओगा। समझो मेरी बात ने। अगर एक बार आपने ठोकर खा ली एक बंदे था, बार बार उस बंदे तो बार बार ठोकर नहीं खाओगा। आपने बेरा लगे ये बंदा रोंग है और खिलाफत में और मेरे साथ अच्छा नहीं है या राज्य के साथ अच्छा नहीं है, वो बार बार ठोकर नहीं खाओगा। एक ग्रुप में रह गए एक आप उग तो सको लेकिन फल नहीं ला सकते। फल के लिए आपने अकेला होना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, आपने एक सिचुएशन पर खड़े होना पड़ेगा। आप अपने उसी ग्रुप में रह गए या उन्हें दोस्तों में रह गए या उन्हीं गलत संगति में रह गए, आप उग तो सको, ग्रुप में रह सको। आप देखो कई मेरे बंदा ने पूरी गलत मीटिंग में बैठते रहे तभी प्रभु तो प्रेम हो वह नहीं हुए लेकिन फल नहीं होता उनकी जिंदगी में। नोट करना यह चीज भी उनकी जिंदगी में क्या नहीं पाओगा, फल नहीं पाओगा। फल उसकी जिंदगी पाओगा जो अलग हो चुका है,
जिन्हें अपने आप को अकेला कर दिया। एक बीज ना बोरी के अंदर रखो और पूरी बीज भरे पड़े हैं, वो उग जगह लेकिन बैल नहीं निकलेगी उस बोरी में, कुछ दिनों बाद वो सड़ जाएगा। अगर उसी बीज ने जमीन पे घेर दो, अकेला न कर दो, वो उगेगा भी, फल भी लाओगा और लोग काटेंगे, आनंद मनाओगे उस बीज के साथ। आमीन। फिर राजा मेज पे भी जाओगा, वो रोटी बनेगा। अगर आपने परमेश्वर की रोटी बनना है, अकेला होना स्टार्ट कर दो। आमीन। आप वो काटने वाले जो किसी ने नहीं काटे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको समझने में समझ दे, परमेश्वर आपको ताकत यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। गिदोन की पावर कौन था? परमेश्वर। क्यों था? क्योंकि गिदोन की सपोर्ट थी, पावर थी, वो क्या थी? खत्म हो चुकी थी, उसके लोग खत्म हो चुके थे। परमेश्वर ने सारे लोग खुद हटा दिए ताकि गिदोन का ध्यान खींच चला जाए। वो 300 लोगों ने भरोसा नहीं जा रहा था कि 300 लोग जिता, उसने बैठ 300 लोग तो उनसे प्लेयर में पूछेंगे उनकी में लाखवादी में की में उसने बेरा था, वो मेरा सारा परमेश्वर है। अगर गिदोन एक डींग भी टेकता होगा, उन लोगों ने कहा वो कहता परमेश्वर पर ध्यान नहीं है, तू बताइए, तेरी दया चाहिए परमेश्वर, इस सिचुएशन से निकले हाथ तर, इस समस्या से निकले हाथ तर, बस मन तू चाहिए परमेश्वर, जितना हाथ तर तू चाहिए। पर उतना बात कर रखी, मैं लेकर चल, तू मैंने लेकर आ, तू मैं जिता कर लेकर जाऊंगा। और जब उसका पूरा विश्वास परमेश्वर पहुंच गया था कि परमेश्वर तू है, बस परमेश्वर तू चाहिए, मैंने परमेश्वर में लड़ने तो डाला तू चाहिए, परमेश्वर तेरा मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, इन लोगों ने मार दूंगा, लोग हा हा करेंगे, लोग आज करेंगे। परमेश्वर जब उसका पूरा वो स्टैंड हो चुका था परमेश्वर पे, गिदोन जीत मत आ। फिर जब आप पूरे स्टैंड हो जाओगे परमेश्वर पे, आप जीत में होंगे। तो आपका पूरा फोकस परमेश्वर पे हो जाओ, आप जीत में होंगे। हालेलुया, हालेलुया, सबका आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कितनी तारीख आज? 29 मार्च। हालेलुया। आज मैं मीटिंग में मेरे स्कूल दिखाया गया, जिनके पास साइंस है वो कुछ ज्यादा खोजबीन करना शुरू करेंगे कि आमीन। मैं खा कर और खिला कर जाऊँ, आप लोग मेरा हालेलुया। आज क्या वो मैंने आज का मैंने हाल ही क्या फास्ट करो। हर रोज कैलेंडर कितने पढ़ा है? रोज का वजन, आज का वजन क्या है चलो बता दो, कितने पढ़े हैं? 2 दिन पढ़े तो छोड़ दिया, 2 दिन पढ़े छोड़ दिया, लाइक लोग खरीद लिया, सब ने देखा है मसीह परिवार है, कोई आवाज में देखा यीशु मसीह वाले हो, नहीं ऐसे नहीं लगा रखे आपने कि आप यीशु मसीह वाले हो, लोग आके देखेंगे यीशु मसीह वाले। तो ये वचन है रोज का पढ़ने के लिए, ताकि आप समझ सको। आज का वचन है 29 तारीख का। एक दिन आओ फास्ट करो, उठो। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न हो। दोबारा पढ़ो अच्छी तरीके से। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये आपके लिए। आमीन। ये आपकी मीटिंग, आज का वचन आपके लिए। यहोवा के खोजियों को, जो यहोवा की खोज में है, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये पाँव टेक लो बस इस पे, ये आपके लिए खड़े हो जाओ इस वचन पे। यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की, अगर आप परमेश्वर की खोज कर ले रहे हो, परमेश्वर की खोज में हो, उस पर विश्वास में हो, आपको किसी भी उत्तम पदार्थ की, उत्तम चीज की, बेस्ट चीज की जो आपको चाहिए घटी ना होगी। आमीन, आमीन। ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। ये आपके लिए मेरे लिए है, मैंने कहा ये आपके लिए मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको हिम्मत दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे बेटे ओ सेरा
मीटिंग में आओ हमेशा एक ध्यान रखो कि ये सोल्यूशन ग्राउंड है। क्या ये सोल्यूशन जहाँ पे हल मिलेगा। अगर आप नूरोगे खड़े कर दिए बिठा दिए खड़े कर दिए आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। परमेश्वर में आप पहले डिस्टर्ब हो रहे हो। अगर आपको पता हम परमेश्वर की दूरी में जैसे ऑर्डर होगा वैसे होंगे। और एक चीज याद रखो बस जब भी आप मीटिंग में आओ हमेशा बस हरदम परमेश्वर आज परमेश्वर तू बात कर, आज सिचुएशन चेंज कर परमेश्वर। जब गिदोन की उसका मेरी भी उसका है, जब उसकी लाइफ के लिए बोझ का मेरी लाइफ के लिए बोझ का है, जब उसकी जिंदगी में काम हो उसका बोल देता है, मेरी जिंदगी में काम हो उसका मेरे लिए बोल परमेश्वर। फिर तो हरदम से उठना पे ऐसे खड़े होगा चाहे कैसे भी चाहे पीछे से ऊपर कैसे भी करो लेकिन प्रेयर में रहो। उस टाइम तो बस उदास न रहो परमेश्वर, उदास न रहो, इधर उधर मुंह ना करो। उस टाइम तो बस प्रेयर में रहो जितना उसका है। जब मीटिंग हो हमेशा सीक्रेट याद रखो, हमेशा टूट जाओ उस टाइम तो परमेश्वर कुछ कर परमेश्वर। उस टाइम तो ये नहीं बताया मीटिंग में चले गए, उस टाइम टूट जाओ पूरे टूटो परमेश्वर आगे नहीं परमेश्वर कर सिचुएशन चेंज कर परमेश्वर बदल। ये काम होना चाहिए, ये जिंदगी में होना चाहिए। परमेश्वर आपने देखा है जब प्रेयर करे जब भी देखा है। और खाली ये कहना तो कुछ नहीं होगा, नहीं पूरा प्रेम है। सो करो अपनी जिंदगी में सिखाओ तो टूट जाओ पूरे टूटो अपना अंदर न तोड़ो। और परमेश्वर तेरे बिना कुछ नहीं हूँ बदल परमेश्वर और लाइफ चेंज होंगी। अब प्रेयर में जाओ सब, प्रेयर में जाओ, प्रेयर में जाओ।
ये काम पक्का होगा। तू करेगा इस काम को, तू ये बड़े काम करेगा, तू इस काम को सोल्व करेगा, इस प्रॉब्लम को तू सोल्व करेगा। मेरे मुंह से सिचुएशन मत देखो कि सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन उलझ चुकी है, आप नहीं कर पाओगे। आप कर पाओगे इस काम को, जो परमेश्वर आपको दिया आप कर पाओगे। गिदोन अगर लोगों को देखता तो नहीं कर पाता, अब उसने परमेश्वर देखा वो कर पाया। उसने देखा कि लोग मेरे पास 300 है, मैं नहीं जीत सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। उसे परमेश्वर पर विश्वास था लोगों पे नहीं। आप सिचुएशन मत देखो सिचुएशन कैसी है, ये देखो परमेश्वर आपके साथ, आप करोगे, आप लड़ोगे, आप जीतोगे, आप करोगे, आप बढ़ोगे। दया कर परमेश्वर, तेरी दया की मुझे जरूरत है, तेरे अनुग्रह की मुझे जरूरत है। मांगे प्रार्थना में तेरे अनुग्रह की मुझे जरूरत है, तेरी दया की मुझे जरूरत है। तू दया करेगा सिचुएशन चेंज होगी, तू दया करेगा सिचुएशन चेंज होगी। परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर, इस समस्या से निकलने के लिए अगर आप मेरी हेल्प करोगे ये काम हो जाएगा। परमेश्वर आप मेरी हेल्प करोगे ये काम हो जाएगा। तो परमेश्वर आप हेल्प करो, परमेश्वर आप मदद कीजिए। परमेश्वर आपकी मुझे जरूरत है, इस काम को करने के लिए आपकी जरूरत है। परमेश्वर इस काम को मैनेज करने के लिए तेरी जरूरत है। परमेश्वर इस प्लान को पूरा करने के लिए तेरी जरूरत है। परमेश्वर हरदम तूने साथ दिया है, अब भी दे मेरे परमेश्वर, मुझे अकेला ना छोड़ मेरे परमेश्वर। मुझे आप क्या सकता है परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर, इस प्लान को पूरा करने के लिए और अपने आनंद में जीवन जीने के लिए, तेरी योजना से बड़ा जीवन जीने के लिए, अगली योजना पूरा करने के लिए जो तूने रखी है। परमेश्वर मैं तुझे मांगता हूँ, मैं तुझे मांगती हूँ परमेश्वर, मैं तुझे मांगता हूँ परमेश्वर इस काम को पूरा करने के लिए। परमेश्वर मैं आपको मांगता हूँ, मेरी जिंदगी के लिए मांगता हूँ परमेश्वर, इस सेवकाई के लिए मांगता हूँ परमेश्वर। तू लोगों की तरफ देख और मुझे देख परमेश्वर, तो अपने लोगों को देख परमेश्वर, वो बचेंगे। परमेश्वर तू दया कर परमेश्वर, तू मुझे देख सिचुएशन को देख परमेश्वर, तू परमेश्वर बड़े काम को देख, अपनी बड़े नाम को देख परमेश्वर पिता, और इस काम को कर मेरे पिता जो तूने ठहराया है, जो तूने रखा परमेश्वर, तू कर मेरे परमेश्वर। तो अपने लोगों को छील कर, अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को बीमारी से आजाद कर, अपने लोगों को इंसाफ पर लेके जा, इनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर। अरे विरोधी शर्मिंदा परमेश्वर, जब ये चले तो विरोधी शर्मिंदा परमेश्वर, मेरे पिता को ऐसे काम कर ताकि हम बयां भी ना कर सके, जब बयां करे लोग समझ ना सके कि वाह ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, और तू कहे ये हो चुका है। परमेश्वर तू ऐसे काम करे तो कि लोग कहे वाह ये कैसे हो गया, तू ऐसे अद्भुत काम कर रहे है, तू जीत देने वाला परमेश्वर है। तो चला और जीता, हम चलेंगे और जीतेंगे परमेश्वर, याद खुदा हम चलेंगे जीतेंगे। शिरों को बसेरे के मैंने में प्रार्थना करो, अपनी सिचुएशन के लिए, अपने परिस्थिति के लिए, अपने के लिए, उदासी के दिनों के लिए, या निराशा के दिनों के लिए, या परीक्षाओं के दिनों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तू मुझे संभाल और खड़ा कर परमेश्वर, मैं सिर्फ निकल ले, मैं परमेश्वर को गवाही के साथ खड़ा हूँ, परमेश्वर को गवाही के साथ खड़ा कर। प्रार्थना करें प्रार्थना, अपने आप को तोड़ो परमेश्वर सामने में। जब आप टूटोगे आप बनोगे, आप टूटोगे तो आप बनोगे, आप अपने आप को तोड़ोगे।
कि आप बताओ कि तो खजूर के पेड़ कहाँ लग रहे हैं, तो डाली तोड़ कर थोड़ा डाली तोड़ कर लाने में थोड़ी कृपा करें। बस कर किसी ने पता है कि नजदीक यहाँ पे खजूर के कहीं पेड़ है उधर है, उस गमी में या उसमें तो तोड़ कर लेकर आने अगले संडे शनिवार को ले आना, ताकि थोड़ा कटिंग कर सकें। हालेलुया। ताकि वही पाम संडे बना जा सके। अगर खजूर डाली मिल जाए तो डेकोरेशन भी खजूर डाली जाता करने को। और जल्दी आपको वॉलंटियर ड्रेस के बारे में, वॉलंटियर मीटिंग के बारे में बता दिया जाएगा। इन मीटिंगों के लिए तैयार रहना है और प्रेयर करते रहना है, एक दूसरे के लिए भी, हमारे लिए, खुद के लिए भी, अपने मेंटर के लिए प्रेयर करनी है, उनकी लाइफ के लिए प्रेयर करनी है, ताकि सब प्रॉब्लम सोल्व हो सब। क्योंकि मुझे पता है सब पूरी चर्च मैरिज डेट के इंतजार में, हम खुद भी हैं, लेकिन हम भी भाग नहीं सकते परमेश्वर प्लानिंग का, जो परमेश्वर होगा वो करेंगे। इसलिए आप भी प्रेयर में रहोगे। मेरा कुछ जो अच्छे हैं साइंस जिन है वो हमेशा हमारे लिए प्रेयर करते हुए मैरिज डेट के लिए, और जिन्हें सिर्फ ब्याह में घुसना में जिन्हें सिर्फ इंजॉय का मतलब वो डेट के लिए प्रेयर नहीं करते होंगे, और जिन्हें मेंटर का बोझ जिनके ऊपर वो हमेशा प्रेयर में पाओगे कि परमेश्वर मेंटर जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम उसके साथ हैं। सेंस वाला हमेशा जिसने आत्मिक मेंटर की सेंस है वो हमेशा प्रेयर में होगा, हमेशा घर में भी। और जिन्हें सिर्फ शादी में शामिल होना है, जिन्हें अभी सेंस नहीं है वो बिना प्रेयर में भी होते हैं। आपने देखना आप किस कैटेगरी के हो, प्रियंका बस है, कलर है, बस के तेरे भी परमेश्वर आपको बुद्धि देता आकर दे और आपको बड़ा यीशु मसीह के नाम में जो वचन आज बोले गए मैं डिक्लेयर करता आपकी जिंदगी में 100 का 100 फल पैदा करें। ये बीज एक भी शैतान चुराने न पाए। मैं प्रभु दास होने नाते और आपका मेंटर होने के नाते सारे बीज को आपके अंदर एंट्री कराता हूँ, यीशु के नाम में सील करता हूँ। शैतान एक बात को चुराने न पाए आज से, आज की मीटिंग की। हालेलुया। रात को मीठी नींद दे परमेश्वर, प्रार्थना करने का जीवन दे, आपको बढ़ाए, आपको आगे लेके जाए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो, आपकी सिचुएशन सोल्व हो, आपका बोझ कैंसिल हो, इतना बोझ आपके ऊपर रखा है वो सारा परमेश्वर उठा ले और आपको आनंद दे। आनंद आपके जीवन में एंट्री करे आज की मीटिंग के बाद से काम खुले। मेरी प्रार्थना की परमेश्वर आपके काम खोले। आज जितनी परीक्षा थी आज खत्म हुई और आज से आनंद का दिन स्टार्ट हो। ये सिंगल वर्ड्स में आपको दे रहा हूँ, जो मेरी आवाज सुन रहा है उसको दे रहा मैं सिंगल वर्ड्स। आज से परीक्षा खत्म हुई, आनंद स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जो जेन्युइन लोगों में, जो जेन्युइन है, आत्मा में रो थोड़ा, जो जेन्युइन लोगों में मेरा अगर ये वर्ड्स मेरे लिए, मेरे बोझ के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, वो हमेशा घर जाते हुए उसे चीज रिपीट करेंगे बार बार। परमेश्वर ये निकल रहा है, तेरे दास के मुंह से ये निकल रहा है कि मेरी परीक्षा खत्म और आनंद शुरू है। पर मैं जितने उदन का मैं जिस परीक्षा में था, जिस बोझ के अंदर था, आज वो खत्म हुई। परमेश्वर मेरा विश्वास है। और कल का सुबह जो निकलेगा वो गवाही के साथ निकलेगा, के साथ निकलेगा। जो साइंस है स्पिरिचुअल वो अब ये स्टाइल अपनाओगे। उन्हें पता है कि ये काम करना मैंने, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। सबको कांग्रेचुलेशन। संडे की मीटिंग मिलेंगे और प्रभु चाह तो पहले भी मिलेंगे। आमीन। प्रभु चाह हर रोज मिलेंगे। आमीन।